मूवी की स्टार्टिंग में हमें बैकग्राउंड वॉइस से बताया जाता है कि दुनिया का बेहतरीन खाना बनाता है पेरिस का शेफ अगस्त गुस्तो। गुस्तो का रेस्टोरेंट पेरिस की शान है और यह 5 महीने पहले ही बुक हो जाता है। 5 स्टार का दर्जा पाने वाले वह सबसे कम उम्र के शेफ हैं। उनकी कुक बुक एनीवन कैन कुक एक बेस्ट सेलर बुक है, पर उनकी इस कामयाबी से हर इंसान खुश नहीं। अब हमें एक चूहा रैमी दिखाया जाता है जो अपने बारे में बताता है कि उसमें चखने और सूंघने का जबरदस्त हुनर है, जिस चीज से उसका भाई एमिली जल्दी इम्प्रेस हो जाता है, पर उसके डैड कभी इम्प्रेस नहीं होते और उसके डैड ग्रुप के लीडर भी होते हैं। रैमी जब अपने डैड को जहरीला खाना खाने से बचाता है तो उसके डैड को रैमी का हुनर काम का लगता है और वह रैमी को जहर इंस्पेक्टर बना देते हैं। पर रैमी को चुरा कर खाना, गंदा खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर उसके डैड की अलग सोच थी कि वह चुराई हुई चीज नहीं बल्कि फेंकी हुई चीज खाते हैं। वही रैमी के डैड उसको किचन से दूर रहने को कहते हैं क्योंकि उनके लिए इंसान खतरनाक है, पर रैमी इससे सहमत नहीं होता। वह गुस्तो का सबसे बड़ा फैन है और हमेशा खाने का नया इन्वेंशन करता रहता है। अब हमें दिखाते हैं कि रैमी और एमिली को चीज और मशरूम मिलते हैं, जिसे लेकर वह दोनों एक घर में जाते हैं उनको पकाने के लिए। पर वहाँ रैमी को पता चलता है कि एंटोन ईगो के आलोचना भरे लेख के बाद गुस्तो के रेस्टोरेंट का एक स्टार घट जाता है। गुस्तो के लिए यह गहरा सदमा था जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर सके और गुजर गए। पर तभी घर की मालकिन उठ जाती है और रैमी पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे बचने के लिए एमिली कॉलोनी की तरफ भागता है। पर जैसे ही वह औरत एमिली पर गोलियां चलाती है, गोली जाके घर की छत पे लगती है, जिससे पूरी कॉलोनी तबाह हो जाती है। सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह औरत फिर भी नहीं रुकती। सब वहां से निकल जाते हैं, पर रैमी गुस्तो की बुक लाने के चक्कर में पीछे रह जाता है और अपने परिवार से दूर हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वह बुक की मदद से किसी तरह डूबने से बच जाता है, पर वह एकदम अकेला पड़ जाता है। लेकिन तभी उसे गुस्तो की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि रोनी सूरत क्यों बना रखी है? अगर तुम पिछली बातों में उलझे रहे तो कभी नहीं देख सकोगे जो आने वाला है, और अब जाओ और आगे की सोचो। जिससे मोटिवेट होके रैमी वहाँ से निकल के एक जगह पर पहुँचता है जहाँ उसे ब्रेड दिखती है, पर जैसे ही वह उसे खाने की कोशिश करता है, गुस्तो की आत्मा आती है और उससे समझाती है कि रैमी तुम एक शेफ हो। जिस पर रैमी कहता है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है, जिस पर गुस्तो कहता है कि बावर्ची बनाए और चोर चुराए और तुम चोर नहीं हो, और खाना उन्हें ही मिलता है जिन्हें पकाने से प्यार है। वहीं रैमी फिर अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। चलते चलते उसे पता चलता है कि वो पेरिस में है। तभी उसे गुस्तो का रेस्टोरेंट दिखता है। वह जल्दी से गुस्तो के रेस्टोरेंट में चला जाता है किचन को देखने। अब हमें मूवी के सेकेंड लीड लिंग्विनी को दिखाते हैं जो गुस्तो के रेस्टोरेंट में आता है एक खत लेके जो उसकी माँ ने लिखी थी, जो कि गुस्तो की गर्लफ्रेंड थी। लिंग्विनी यहाँ जॉब के लिए आया था, पर उसे वहाँ सफाई का काम मिलता है, लेकिन वह इससे खुश नहीं था क्योंकि उसे शेफ बनना था। सीन शिफ्ट होता है रैमी पर, जहाँ गुस्तो की आत्मा उसे शेफ और बाकी कुक्स के बारे में पूछकर उसकी परीक्षा लेता है, जिसमें रैमी पास हो जाता है। लेकिन तभी वह लिंग्विनी को सूप में कुछ डालते हुए देखता है, जिससे वह घबरा जाता है और सूप को खराब होने से बचाने के लिए किचन में चला जाता है, जहां उसे कई परेशानियां आती हैं, पर किसी तरह वह सूप तक पहुंच जाता है और उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाल देता है। लेकिन यह सब लिंग्विनी देख रहा होता है। पर तभी मेन शेफ वहां आ जाता है और लिंग्विनी पर चिल्लाने लगता है, पर तब तक सूप डिलीवर हो चुका होता है और कस्टमर को वह सूप बहुत पसंद आता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि लिकलेयर जो के कस्टमर है उन्हें सूप बहुत पसंद आया है, और अगर उसने इसके बारे में लिखा तो रेस्टोरेंट के स्टार बढ़ सकते हैं। यह सब देखकर मेन शेफ लिंग्विनी पर शक करता है और उसे जॉब से निकालने की कोशिश करता है, पर कॉलेट उसे रोक लेती है
और कहती है कि उसका सूप कस्टमर को पसंद आया है। पर तभी रैमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेन शेफ उसे देख लेता है और लिंग्विनी को उसे पकड़ने के लिए कहता है और यह भी कहता है कि अगर कस्टमर को पता चला कि रेस्टोरेंट में चूहा है तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा और वह लिंग्विनी को चूहे को मारने को कहता है। लिंग्विनी रैमी को लेकर एक सुनसान रोड पर जाता है और पानी में फेंकने ही वाला होता है, पर वह उसे मारता नहीं है और रैमी से मदद मांगता है। लेकिन रैमी एक बार तो वहाँ से चला जाता है, पर जैसे ही लिंग्विनी सैड होकर वहाँ से जाने लगता है, रैमी वापस आता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों लिंग्विनी के छोटे से घर में जाते हैं और वहाँ सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही लिंग्विनी उठता है, उसे रैमी नहीं दिखता। वह उस पर गुस्सा करता है, पर तभी देखता है कि रैमी किचन में उसके लिए खाना बना रहा है। वह खुश हो जाता है और रैमी से पूछता है कि खाने में जो डाला है वो कहाँ से लाए, क्योंकि घर में कम ही चीजें थी। रैमी एक गार्डन की तरफ इशारा करता है, जिस पर लिंग्विनी रैमी को समझाता है कि खाना अच्छा है पर चोरी करना अच्छी बात नहीं, मैं मसाले ले आऊंगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कोलेट न्यूज़पेपर पढ़ रही है, जिसमें उनके रेस्टोरेंट के बारे में अच्छी बातें लिखी हुई थी जो कि लिक्लेयर ने लिखी थी। वहीं लिंग्विनी रैमी को अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेता है और किचन में चला जाता है, जहां मेन शेफ उसे सूप फिर से बनाने को कहता है, पर लिंग्विनी का यह तरीका काम नहीं करता। तो वह रैमी को समझाता है कि हमें कोई ऐसा जिसमें मैं वो कर सकूं जो तुम चाहते हो और किसी को पता भी ना चले कि एक चूहा मुझे कंट्रोल कर रहा है। पर तभी वहाँ मेन शेफ आ जाता है और रैमी को लगभग देख ही लेता है, पर लिंग्विनी सिचुएशन को संभाल लेता है और रैमी को अपनी टोपी में छुपा लेता है, जिससे उन्हें आइडिया मिल जाता है, जिसमें रैमी लिंग्विनी के बालों के जरिए उसे कंट्रोल करता है। दोनों इस तरीके की काफी प्रैक्टिस करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो सूप बनाते हैं जो मेन शेफ को पसंद आता है और वह कोलेट को बोलते हैं लिंग्विनी को काम सिखाने के लिए। वहीं हमें मेन शेफ को दिखाते हैं जो वो लेटर देखता है जो लिंग्विनी ने उससे दिया था। वह हैरान हो जाता है और अपने वकील को बुलाता है। वकील वहाँ बताता है कि फिल के मुताबिक अगर गुस्तो की मौत के दिन से 2 साल तक अगर कोई वारिस ना आए तो गुस्तो का रेस्टोरेंट उसके सू शेफ यानी मेन शेफ को दे दिया जाएगा। पर यहाँ मेन शेफ कुछ परेशान होते हैं उस लेटर को पढ़कर और वकील को कहते हैं कि क्या लिंग्विनी इस विल को बदल सकता है। उसे लगता है कि गुस्तो बे औलाद था, तो ये लेटर कहाँ से आ गया और विल की डेट इसी महीने खत्म होने वाली है। जिस पर वकील कहता है कि उस लड़के को यह पता नहीं चलना चाहिए कि वह गुस्तो का बेटा है और वहाँ पड़ी गुस्तो की टोपी उठा लेता है, जिसमें गुस्तो का एक बाल होता है जिसे वह ले लेता है और लिंग्विनी के बाल की मांग करता है, जिससे वह डीएनए टेस्ट कर सके। वहीं लिंग्विनी को सिखाते सिखाते कोलेट और लिंग्विनी के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। वहीं कस्टमर सूप के अलावा कोई नई डिश मांगते हैं, जिस पर सब टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन मेन शेफ लिंग्विनी को गुस्सो का रंगे शाही बनाने को कहता है जो आज तक कोई नहीं बना पाया है। लिंग्विनी और रैमी तैयारी शुरू कर देते हैं, पर कोलेट को रेसिपी चेंज करना जरा भी पसंद नहीं आता, जिस पर वह लिंग्विनी को डांटती है। पर रैमी अपने हिसाब से डिश बना देता है और डिश सर्व हो जाती है और पता चलता है कि डिश कस्टमर्स को बहुत पसंद आई है और ज्यादा ऑर्डर्स आने लगते हैं। पर इन सब से मेन शेफ खुश नहीं होता। मेन शेफ लिंग्विनी को अपने रूम में बुलाता है, जहां वह लिंग्विनी को वाइन पिलाता है ताकि वह चूहे के बारे में और उसके राज के बारे में जान सके, पर लिंग्विनी उसे कुछ नहीं बताता। वहीं रैमी रेस्टोरेंट के बाहर लिंग्विनी के दिए हुए खाने को एंजॉय करता है, पर अचानक से वहाँ रैमी का भाई एमिली आ जाता है और रैमी उसे देखकर खुश हो जाता है और रेस्टोरेंट से खाना चुरा कर देता है। वहीं एमिली रैमी को कॉलोनी ले जाता है, जहाँ सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। वहीं रैमी अपने डैड को बताता है कि उसे घर मिल गया है और उसका एक इंसान दोस्त भी है, जिस पर उसके डैड सहमत नहीं होते और उसे एक जगह ले जाते हैं जहाँ कई चूहों को मारकर रखा गया होता है और यह भी बताते हैं कि इंसान चूहों का यह हाल कर देते हैं। पर रैमी यह नहीं मानता और वहाँ से वापस चला जाता है। अब हमें एंटोनिगो को दिखाते हैं, जहाँ वह रेस्टोरेंट की तारीफें
सुनकर खुश नहीं होता और डिसाइड करता है खुद रेस्टोरेंट जाकर सच्चाई जानने की। वहीं मेन शेफ का वकील उसे बताता है कि डीएनए मैच हो गया है और वह गुस्तो का ही बेटा है, जिससे मेन शेफ गुस्से से पागल हो जाता है। वही वकील बताता है कि 3 दिन बाद विल की डेट एक्सपायर हो जाएगी। वहीं रैमी को उसका भाई मिलता है जो अपने दोस्तों को वहां ले आता है और खाने की डिमांड करता है। जैसे ही रैमी स्टोरेज रूम की चाबी लेने जाता है, वहां उसे गुस्तो की विल मिलती है जिसमें वह लिंग्विनी को देख और लिंग्विनी का लेटर भी देखता है और उसे सब पता चल जाता है। पर तभी मेन शेफ वहां आ जाता है, लेकिन रैमी लेटर लेकर वहां से भाग जाता है। मेन शेफ उसका पीछा करता है पर रैमी भागने में सफल हो जाता है। जब मेन शेफ ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि सबको पता चल जाता है कि लिंग्विनी ही असली मालिक है। सब खुश होते हैं। वहीं रैमी रोज खाना चुराकर अपने चूहे भाइयों को देता है, लेकिन लिंग्विनी के फेमस होने पर लिंग्विनी बदल जाता है जो रैमी को पसंद नहीं आता। लिंग्विनी इंटरव्यू देता है जहां एंटोनिगो आ जाता है और लिंग्विनी को कहता है कि कल रात वह रेस्टोरेंट आएगा और खाना टेस्ट करेगा जो कि रेस्टोरेंट की फ्यूचर को डिसाइड करेगा। नेक्स्ट सीन में लिंग्विनी और रैमी के बीच झगड़ा हो जाता है जो मेन शेफ और एमिली देख लेते हैं। रैमी लिंग्विनी की हरकत से गुस्सा होकर पूरी कॉलोनी को रेस्टोरेंट बुला लेता है, पर तभी लिंग्विनी रैमी को ढूंढते हुए किचन तक आ जाता है उससे सॉरी मांगने के लिए। पर सारे चूहों को वहां देखकर लिंग्विनी गुस्सा हो जाता है और सबको वहां से निकाल देता है। रैमी सेट होकर वहां से चला जाता है, पर तभी मेन शेफ रैमी को पकड़ लेता है, पर रैमी का भाई सब देख लेता है और सारे चूहों की मदद से रैमी को बचा लेता है। एंटोनिगो ऑर्डर देता है कुछ अलग डिश लाने का, जिससे लिंग्विनी काफी स्ट्रेस में आ जाता है। पर तभी वहां रैमी और सारे चूहे किचन में आ जाते हैं, जहां लिंग्विनी सबको सच्चाई बता देता है कि रैमी ही मेन शेफ है। पर कोई भी लिंग्विनी का यकीन नहीं करता और सब वहां से चले जाते हैं। लिंग्विनी उदास होकर ऑफिस में चला जाता है और रैमी भी सैड हो जाता है। पर तभी रैमी के डैड उसे समझाते हैं कि सब उसे सपोर्ट करते हैं और उसकी मदद करते हैं डिश बनाने में। रैमी सबको गाइड करता है। लिंग्विनी यह सब देखकर बाहर आ जाता है और वेटर का काम करता है। पर तभी कॉलेट भी वापस आ जाती है और रैमी को पूछती है कि मेन डिश क्या है। रैमी बताता है कि वह किसानों की डिश रटटुली बना रहा है जो वह ईगो को सर्व करेगा। सारे काम में लग जाते हैं और फाइनली डिश सर्व हो जाती है जो एंटोनिगो को उसके बचपन की याद दिला देती है। वह काफ़ी इमोशनल हो जाता है और थैंक्स करने के लिए शेफ़ को बुलाता है, जिसके लिए उसे सारे कस्टमर्स के जाने तक का वेट करना पड़ता है। और फिर लिंग्विनी उसे सब समझाता है और शेफ़ रैमी से मिलवाता है। एंटोनिगो को पहले तो यह मजाक लगता है, पर बाद में यकीन हो जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। और अगले दिन उसका आर्टिकल छपता है जिसमें वह रेस्टोरेंट की तारीफ करता है और शेफ रैमी की भी। पर जैसे ही सबको पता चलता है कि रेस्टोरेंट में चूहे थे, रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। पर लिंग्विनी और रैमी एक नया रेस्टोरेंट खोलते हैं और खाना सर्व करके खुश होते हैं। यही मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।